सारी एक्सरसाइज पे कम से कम आपको पेपर में लगेंगे 20 मिनट। जब आपने ये 20 मिनट में सारा लिख लिया होगा ना, तो वो जो लिखा हुआ होगा उसको आप अपने मेन पेज पे रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो है 5 से 7 मिनट और लग जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली अटेम्प्ट अ प्रेसी। नाउ लेट मी रिपीट इट। फर्स्ट नंबर पे प्रेसी के हवाले से जो टिप्स है उसमें मेरा मशवरा ये है कि आप प्रेसी पहले अटेम्प्ट करें इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, आप इमीडिएटली जैसे ही आपके पास पेपर आता है, जाहिर बात है आपने वो ऊपर वाला जो है सिनोनिम एंटोनिम्स और इस तरह की चीजें करके उसके बाद आपने प्रेसी जब अटेम्प्ट करनी है, आप इसको पढ़ें और आप उसके वर्ड्स नोट करें कि टोटल वर्ड्स कितने हैं, वो आप अपने पेपर पे उसकी बैक साइड पे लिख दें, आंसरिंग शीट की बैक साइड पे। फर्स्ट स्टेप, टोटल वर्ड्स कितने हैं, और उसके बाद आप उसको माइनस करेंगे कि देखेंगे 1/3 वर्ड्स कितने होते हैं। सेकेंड नंबर पे आप उसका टाइटल ढूंढे, क्योंकि आपके 3 से 5 नंबर आपके टाइटल के हैं। उसकी जैसे इसकी जो देखे, इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, बेनिफिट्स ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेसेस, ये वाली, ये इसकी पैराग्राफ के सेंटर के अंदर दी गई है। तो इसी तरह से आप उसकी थीसिस स्टेटमेंट या पैराग्राफ की जिस्ट वाली लाइन ढूंढें कि ये पैराग्राफ बात किस बारे में किया जा रहा है। आप उसकी स्टेटमेंट जो है वहां से आप उसका टाइटल निकालें। कम से कम आपने अपने रफ पेज पे 3 टाइटल जो है वो जरूर लिखने हैं। इस सारी एक्सरसाइज में आपको 4 to 5 मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज, आप इसके अंदर अंडर पेंसिल से अंडरलाइन करें कि ये मेन लाइंस हैं और ये वाली उसको एग्जांपल्स देनी है या उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो एग्जांपल्स वाली लाइन है उनको अंडरलाइन नहीं करेंगी आप, जो मेन कॉन्सेप्ट वाली लाइन है आपने सिर्फ उनको अंडरलाइन करना है। फोर्थ नंबर पे आपने वो जो लाइंस अंडरलाइन की हुई है, उन लाइंस की आपने अपने पेपर की बैक साइड पे उनको रिफ्रेज करना है। रिफ्रेजिंग करते हुए नंबर 1 टेंस वही यूज होगा जो कि आपकी प्रेसी के अंदर यूज हुआ है। नंबर 2, आपने कोशिश करनी है कि इनडायरेक्ट लिखेंगे, आपने उसको एक्टिवाइज में लिखना है जिस तरह से वो लिखा हुआ है, जिस तरह से मेन सेंटेंसेस होते हैं, आपने शॉर्ट रखने हैं। फिफ्थ मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं आता तो आपने अपनी जो है उसको परेशान नहीं होना, आपने पैराग्राफ की जिस्ट देखनी है, उसका कॉन्सेप्ट देखना है कि उस पैराग्राफ में किस टॉपिक के बारे में बात की गई है। आप बेशक जो वर्ड नहीं आ रहा उसको स्किप करके ओवरऑल उसकी जिस्ट या थीम कन्वे करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अपनी वर्डिंग में आप उसके थीम कन्वे करते हैं। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे आपने जो वो वाली लाइंस हैं जो अंडरलाइन की हुई थी उनको आपने अपने पेपर की आंसरिंग शीट की उल्टी साइड पे आपने रिफ्रेज करना है। जब आपने रिफ्रेज करके लिख लिया है, एक दफा आपने जरूर लिखना है। जब आपने वो लिख लिया है तो उसके बाद आपने ये देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका जो है वो मिस तो नहीं हो गया, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि कोई एक्स्ट्रा बात जो कि पैराग्राफ में नहीं है और आपने एफिशिएंट बन के अपनी प्रेसी में लिख दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें आपकी चेक हो जाएंगी तो आपने जो लिखा हुआ है आप उसके वर्ड्स काउंट करें। मसलन इस पैराग्राफ के अगर टोटल है 500 वर्ड्स हैं, हमने इसको करना है, अगर 500 है तो मतलब अराउंड 150 के करीब, 160 70 65 के करीब आपने वर्ड्स लिखने एग्जैक्टली। आप जब पहली दफा आपने इसको रिफ्रेज किया होगा ना, आप उसको काउंट करेंगे तो या तो वो बहुत थोड़ा हो गया होगा या वो ज्यादा हो गया होगा। तो जब आप वो फर्स्ट लिखेंगे उसके अंदर आप देखेंगे नंबर 1 की कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं है, नंबर 2 आप उसके टेंसेस चेक करेंगे, नंबर 3 आप उसके वर्ड्स चेक करेंगे कि वो कितने वर्ड्स का है। उसके बाद आपने उसको जो है वर्ड्स अगर ज्यादा हैं तो आपने जो अपना लिखा हुआ है उसी समरी के अंदर आप कुछ लाइंस को ओमिट करके दोबारा उसको रिफ्रेज करें और एग्जैक्टली उन्हीं नंबर्स के अंदर ले आए जिन नंबर्स के अंदर आपने उसको लिखना है। और आई एम अगेन रिपीटिंग, ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद आप दोबारा उसका रफ ड्राफ्ट उधर पेपर की बैक साइड पे लिख लें। जब आपने फाइनल लिख लिया है आप एक दफा दोबारा गो थ्रू करें अगेन कि कोई किसी किस्म की ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने सेकंड ड्राफ्ट अपना लिखा हुआ है उस ड्राफ्ट को आप अपने पेपर पे लिखें। ओवरऑल आप अपनी प्रेसी के लिए पेपर में से 25 मिनट्स तक आप रख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये 20 नंबर का आपका जो है ना वो पेपर है, क्वेश्चन है। तो 20 जैसे हम दूसरे पेपर्स में करते हैं कि हम अपने 20 नंबर के लिए 25 मिनट जरूर रखते हैं, तो प्रेसी के लिए भी आपने 25 मिनट जरूर रखने हैं। दैट्स हाउ यू अटेम्प्ट अ प्रेसी। ओके, एनी क्वेश्चंस प्लीज।